सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो। सिमरन गोबिंद नामंग उदरहंग कुल समूह है। सिमरन गोबिंद नामंग उदरहंग कुल समूह है। लग्जंग साध संगेड़ा लग्जंग साध संगेड़ा नानक वद भागी पेटंत दर्शन है। नानक वड भागी पेटंत दर्शन है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी चरण शरण विच शोभायमान गुरु सवारे सत संगी जनों, संध्या वेले दे दीवान दी हाजरी आप जी ने भरी और अमृत वचना का कीर्तन आप जी नो गुरु सवारियां ने सरवण कराया है। अज गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र उच्चारण किया होया गाथा बाणी का 21वां श्लोक आप जी ने श्रवण किया है। इस श्लोक का संक्षेप जिहा भाव इस प्रकार है, जिस दी विचार आपां अज करनी है कि प्रभु परमेश्वर वाहिगुरु जी का नाम जिस मनुख ने सिमरिया उसने अपनिया कुल्लां का उद्धार कर लिया। पर यह नाम की दात समर्थ गुरु की संगत विच बैठ के समर्थ गुरु के चरणों विचों मिलती है। ते गुरु की संगत साध संगत उन्होंने नसीब है। धन गुरु अर्जुन साहब कहते ने जेड़े पूर्वले वड्डे भागां वाले सज्जन। आओ हजूर कृपालू जी दे इस अमृत बचन आपां प्रेम भावना श्रद्धा नाल गुरु कृपा नाल विचार सकीए। आप अपने ख्यालों को अंतर्मुख कर अपने अंदर ही जुड़न का यत्न करो। धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी आप ही अंदर नू टिका एकाग्रता श्रद्धा और भावना की दात बख्श के विच वर्त के इस अमृत बचन की विचार आप ही करा लो। बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु
करो कृपालता। फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी विच सतगुरु जी ने तकरीबन हर एक शब्द के अंदर बार बार केवल परमेश्वर जी के नाम की सिमरन की उसनूं ध्यान की गल की है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी विच केवल तां केवल एक परमेश्वर का नाम ते उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरु जी की सिफत तो सलाह है। ना तो इस बाणी विच कोई चटपटियां कहानियां ने, ना कोई संसार का खलारा पाने वाली कोई खंडाओ वाला शब्द है, ना इहदे विच कोई खास रस है, ना इस बाणी दे अंदर दुनियावी कोई हिसाब किताब दीयां गल्लां ने। सच जानो संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी विच जे गल है तो केवल एक परम पिता परमेश्वर के नाम की। फिर वो नाम जिहड़ा साडे अंदर की तह तक तुर तक चला जाए, साडे अंदर नूं गंभीरता बख्शे। हजूर दे अमृत बचन पढ़ने सवेरे अमृत वेले नितनेम की साडी पहली बाणी है जप जी साहिब। हुणे सोदर रहराज साहब जी का पाठ असीं कीता। यह बाणी साडे शाम के नितनेम दी है। पर जदों असीं जपजी साहब की बाणी अमृत वेले पढ़ने हैं ते शाम नूं सोदर रहराज साहब जी के शब्द पढ़ने हैं ते जिहड़ी असीं मंग सवेरे अमृत वेले गुरु ग्रंथ साहब के चरनां विचों रब के चरनां विचों मंगने हैं। सूरज निकलन तो पहला जपजी साहब पढ़िया जाता है ते सूरज ढलदे नाल आपां सोदर रहराज साहब जी का पाठ करने। अज चित विच आया कि जदों सूरज नहीं निकलिया उदों भी सिख की मंग यह है, हे प्रभु कि तेरा नाम मेरे अंदर वस जाए। 12 घंटे 11 घंटे या 10 घंटे सूरज रहा आसमान ते जदों शाम पैन लगी सोदर का पाठ किया ते जेड़ी मंग सिख दी सवेरे सी शाम नूं फिर हाथ जोड़ के गुरु के चरनां विचों उस नाम की दात फिर मंगी। असीं ये बचन रोज पढ़ने। हजूर का अमृत बचन है, जे खौ जाना 5वीं पौड़ी दियां अंतलियां तुखां। जे खौ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई, गुरा एक देह बुझाई। ते केड़ी दात मंगी, सबना जियां का एक दाता सो मैं बिसर ना जाए। सबना जियां का एक दाता, देखो सबना जियां का दाता एक क्या, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब नूं मनण वाला ओदे दाते बेअंत नहीं, ओदा दाता केवल ता केवल एक परमात्मा है। कह लगे गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाए। सब नूं रिज़्क देने वाला दाता मैनूं विसरे ना। यह सिख की पहली अमृत वेले अरदास है। ते जदों सोदर रहराज साहब जी दे अमृत बचन पढ़े ते अखीर ते फिर असीं शाम नूं कहने सच्चे पातशाह के कृपा कर, तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीतो ही। प्यारिओ देखो मेरे गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी की निर्माणता, अंदर की निमरता। अज असीं देखने कि जदों कलम हाथ विच लिखारी पकड़दा है ते कई बारी उन्हां शब्दां नूं पढ़ के अंदर झंझोड़िया भी जांदा है। वो सतगुरु ने भी शब्द जी वाले सत्कार वाले नहीं वरतदा। अक्सर तुसीं देखोगे जिन्ने बहुत लियाकत वाले सज्जन होणगे सारे नहीं, तकरीबन बहुतात विच वो लोग जदों गुरु साहब बारे कुछ लिखणगे ते उत्थे नानक ने कहा, गुरु अंगद देव ने कहा, मैनूं खिमा करियो मैं बेअदबी दे शब्द बोल रहा,
क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जिस शिखर ते असीं पहुंच गए हाँ, साडे जिहड़े शब्द ने, साडा ज्ञान इन्ना है कि इन्हां अखरां नाल पता नहीं साडा किन्ना को बड़प्पन बनेगा। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ने वाले गुरसिखो, मैं इंडिया भी एक अर्ज की ते इत्थे भी जरूर करनी चाहना, भावें विचार का विषय नहीं, कि जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ मेरे गुरु अर्जुन देव जी ने भाई गुरदास जी तो लिखाई है, किते गुरु ग्रंथ साहिब के आरंभक जिहड़े अंग ने करतारपुरी भीड़ विच किते लिखिया मिलेगा कि मेरे आ पुत्र ने, मेरे आ सजना ने, मेरे इन्हां मित्रां ने, मेरे इन्हां साथियां ने मेहनत की ते तां गुरु ग्रंथ साहिब होंद विच आए। प्यारिओ नहीं, सीधी गल, एक ओंकार पाना ते थले लख पहला लिख दिता तत्करा रागां दा, ध्यान दिया जी। उस तो अगे लिखिया तत्करा फिर रागां दे नाल शब्दां दा। जदों गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्णता भी हुंदी है, मेरे धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी के अंदर की निमरता देखो, उन्होंने किते भी यह नहीं जिक्र किया कि लिखारी भाई गुरदास ते भाई बन्नो शाही ते कागज का प्रबंध करता पे, बाबा बुढ़ा साहब का धन्नवाद वो हरमंदर साहब बैठे ने, भाई सालो का धन्नवाद वो लंगर का प्रबंध क्या करता है। बिल्कुल कोई शब्द नहीं वरतिया, सिर्फ तरतीब दे के बाणी आरंभ कर दी। अज मैनूं खेद नाल कहना पैंदा है, कौम के अंदर आई कमजोरी करके हर फर्म जिहड़ी है वो सब तो पहला अंग जिहड़ा अपना लांदी है। कभी ध्यान नाल देखो, मेरे मन च कई बारी खचकदा सच्चे पातशाह इत्थे कान्हे वर्गे अपना नाम लिखाण आए, छज्जू वर्गे आए, पीलू वर्गे आए, शाम सैन वर्गे आए, तुसी केवल एक रब का नाम सब तो पहला अंग गुरु ग्रंथ साहिब का तुसी पढ़ते हो, उत्थे फर्म का नाम लिखिया है ते मन कहंदा मना सब तो पहला मत्था तां उन्हां नूं टेकने जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं छापिया, नाम है उन्हां दा विच बकायदा। तुसी देखोगे ये गल वखरी कि कौम नूं इस पासे ध्यान देना अत जरूरी है, क्योंकि सच्चे पातशाह ने केवल तत्करा रागां तो बचन शुरू किए। हजूर ने सारी बाणी दे अंदर उस परमेश्वर दीयां सिफतां करदियां जदों अंत पहुंचते पे ने ते हथ जोड़ के मैं जिहड़ी अर्ज कर रहा उन्हां दी मंग की है। ये नहीं क्या मेरी मेहनत गुरमुखो, भाई साहब भाई वीर सिंह ये गल कहंदे ने जदों तू घालना घालना, घालना नूं मुशक्कत नूं कदी अपनी मेहनत ना समझ, जे तू घालना घालना पे ते तां भी इस नूं रब दी रहमत ही समझ, मेहर है, ओदी किरपा है। जे असीं कहिए भी मेरी अपनी कमाई नाल मैनूं आ कुछ मिलिया, ते सच्चे पातशाह कहंदे ने अपनी कमाई नाल ते हक मिलदा हुंदा है, मेहर नाल गुरु दात दिंदा हुंदा है। फर्क है, अपनी कमाई नाल हक मिलदा है ते असीं गुरु अंगद साहिब दा बचन पढ़ लिया, कहण लगे कि ए कनेही दात आपस ते जो पाइए, वो दात कादी कोई फिर दात नहीं। हुण जे एक बंदा जॉब कर रहा है, 8 दिन उन्हें काम किया है, ते जिस थां ते जॉब करदा वो चैक कट के दे दे, ते बंदा कभी कहंदा भी ये तेरी वो हक, कहंदा मेरा हक बनता है, जे ना दे वो तां कोर्ट तक जाएगा, मैं इन्ने दिन काम किया क्यों नहीं इन्हें मैनूं मेरा हक दिता। ये गल चेते रखियो, घालना घालदियां कभी भी हक नहीं जताया जाता, ते जदों गुरु दिंदा गुरु कोलों हक नहीं मंगीदा, गुरु कोलों केवल दात मंगीदी। हक मंगीए तो हो सकता साडी उन्नी कमाई ना होवे। सच्चे पातशाह कहंदे जदों दात दिंदा है ना उदों फिर पता है मालक करदा की है कि चाकर लगे चाकरी, जे चलै खसमै पाए, खुरमत तिसनूं अगली ओ वजों पे दूना खाए। जिन्नी ओदी मेहनत गुरु कहंदा नहीं चुक तेरे ते रहमत कीती, तेरी मेहनत तो 2 गुना वध तेनूं दात दे देना। मेहनत नहीं, दात मेहनत नाल नहीं मिलदी प्यारे, दात मेहर नाल मिलदी है। एक ने ही दात आपस ते जो पाइए, नानक साकर मात साहिब तुठै जो मिले। प्यारे जी दात है वो त्रुठ के मिलती है। मैं जी बेनती कर रहा सा, पहला बचन सी अमृत वेले पढ़ने सारी बाणी विचों कि गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता सो मैं बिसर ना जाए। ते जदों सोदर राज साहब जी का पाठ किया
ते गुरु अर्जुन देव जी के निम्रता भरे बचन फिर सिख ने अपनी रसना तो पढ़े। ते गुरु जी ने कहा तू सारी दिन सेवा करके ये शब्द फिर कह दे कि तेरा कीता जातो नाही, तेरे कीते नूं मेरे मालका मैं नहीं जानिया, क्योंकि जो कुछ तुसी मेरे लिए कीता है, कहते मैं तो एक खिंड भी तेरे कीते की कदर नहीं जानी। तेरा कीता जातो नहीं, ते जे मैं कुछ करना पे मेरी अपनी मेहनत थोड़ा है, कह लगे मैनू जोग कीतो ही, ये लायक तुसी बनाया, तेरी मेहर नाल है, अपनी मुशक्कत नहीं। तेरा कीता जातो नहीं, मैनू जोग कीतो ही, मैं निर्गुण आ रहे को गुण नहीं। मैं करा कि मेरे को कोई गुण हो, मेरे पल्ले गुण ही कोई नहीं, मैं अवगुणा भरिया वा, मैं सारे गुणा भरिया वा। प्यारिओ एक हुंदा जबान तो कह देना मैं निर्गुण आ रहा वा, एक हुंदा सच्ची मुच्ची अपने मन तो मान लीए सच्चे पातशाह मैं वाकई निर्गुण आ। हाँ कभी गुरु कोल अरदास करदे शब्दां दे पढ़दे ना भाई, क्योंकि साडी क्यों नहीं अरदास सुनी जाती। असी जबान तो कुछ बोलने, साडा मन जिहड़ा कुछ होर मंगदा हुंदा, उतों कही जाके नाम दई कुछ होर नहीं चाहिदा, ते मन जिहड़ा वो अंदरों दौलत पिया मंगदा, क्यों शब्दां दा पढ़दा पाने। जदों गुरु दे कोल समर्थ सच्चे पातशाह कोल जाइए, उदों शब्दां दे पढ़दे नहीं, अपने अंदर दा पर्दा खोल के गुरु दे सामने दे रख दिए। हाँ दुनियादार बंदे अगे झुक के अंदर दा खेद चिदाएगा, ओदे विच लज्जा महसूस होगी। जदों बंदा मिलेगा तू भावुक होके अपनी कमजोरी दसते रहेगा, पर सारी जिंदगी ओदे तो शर्मसार रहेगा कि इस बंदे नूं मैं अपने अंदर की कमजोरी दसी। पर जदों गुरु कोल अपना अंदर खोलेगा, सच जानी अंदरों भार होला होवेगा, ते मेरे गुरु नूं जदों मिलेगा तेरे अंदर दा खेड़ा तेनूं मिलेगा। गुरु नूं अंदर दस के लज्जा नहीं। हजूर ने क्या कह लगे दाता जी कि तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग कीतो ही, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पयोई, तरस पिया में रहमत होई। फिर देखो तरस के रहमत कीती, इत्थे भी क्या गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी लिख के भी मेरी इन्नी घालन है, तरस पिया में रहमत कोई, ते उस रहमत विचों पता है कि मिले सतगुर सज्जन मिलिया, क्योंकि गुरु ही नाम देंदा है। मैं तां अर्ज कर रहा प्रमाण तां झुकाना चाहना, जे गुरु नानक साहब मंगते ने ते गुरु कोलों कि गुरा एक बेबुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। ते धन गुरु अर्जुन देव जी मेर दे घर विच आउंदे ने ते कह रहे ने, फरमा रहे ने कि तरस पिया में रहमत कोई, सतगुर सज्जन मिलिया। कि गुरु सज्जन को मंगिया कि नानक नाम मिले तां जीवां, पहला विसर ना जाई। हुण कहंदे मैं जियांगा तां जे मेरे साईं तेरा नाम मिल जाए। नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवै खरे। मेरे तन नू मेरे मन नू खेड़ा तां मिलना है जे मेरे दाता जी तुहाडा नाम मिले। आप अपने विषय वाल अगे तुर लगे हैं कि नाम परमेश्वर का नाम जो है वो तेरिया कई कुलों का उद्धार करेगा। गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी विचों हुण नाम का दाता कौन है, नाम किस दा जपना है। हजूर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ने, हजूर ने एक बचन भी कह लगे मनमुख भगत करें बिन सतगुर। मनमुख बंदे सतगुरु तो बिना भगती करते हैं, जेडे कहते ने लो जी गुरु को नाम लैन की की लोड़ है, राम राम ही करना सी खुद बह के कर लांगे, वाहगुरु वाहगुरु करना सी बह के नहीं कर सकते। तो मैं एक उदाहरण देना हुन्ना कि तेरे घर अंदर मशीन छापाखाना लगा होवे, कागज भी बड़ा चंगा पिया होवे, शाही नाल तू डिजाइनिंग भी बहुत सोहनी कर सके कागज पे, पर चेते रखी उस छापे खाने विच कभी भी कोई डिग्री नहीं तू पैदा कर सकेगा। चेते रख कागज तेरे कोल कीमती है, पर भावें कागज डिग्री वाला बिल्कुल पतला होवे, कीमत ओदी पैगी जेड़ी कोई संस्था कोई यूनिवर्सिटी किसी बंदे नूं डिग्री देंदी है। तेरे घर छपे हुए कागज की कीमत कोई नहीं पैगी, भावें तेरा कागज बहुत चंगा है। यह तू समझे मेरे कोल अकल है, मेरे को सियाणप है, मैं गुरु तो बिना आप सीधा नाम नाल जुड़ जाऊंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमात्मा के घर का यह विधान है। साहब ने कहा मनमुख बंदे मन की मर्जी करने वाले गुरु तो बिना भगती करते हैं, पर बिन सतगुरु भगत ना होई राम। सतगुरु तो बिना भगती नहीं हो सकती।
ते मेरे गुरु नानक साहब ने एक बचन होर किया, आप रोज पढ़ते हो, जेड़े बंदे अपनी अकल करके गुरु नूं बाईपास करके गुरु जी नूं एक पासे छड्ड के ये समझते हैं सीधा असीं रब नाल संपर्क आप बनाउण तुरे हां, मैं उन्हां दे चरनां 'च बेनती करदे गुरमुखो, हजूर ने बाणी विच फरमाया नानक गुरु ना चेतनी, गुरु नूं चेते नहीं कीता। क्यों? क्योंकि उन्हां कोल अकल नहीं, कहंदे मन अपना सुचेत, अपने मन करके बड़े सियाणे ने सूझवान ने। नानक गुरु ना चेतनी मन अपना सुचेत, ते इहो जिहे सुचेत बंदियां नूं हुंदा कि छुट्टा तिल बुवाड़ जो सुइया अंदर खेत, कि जिवें खेत दे विच बुवाड़ तिल खलोता है, ओहदा कद काठ, ओहदियां फलियां, ओहदे फुੱਲ भी खैण, पर खेत इस बात का है कि इन्ना कुछ फुੱਲਣ ते फल के बावजूद ओहदियां फलियां विच दाने की थां ते केवल स्वाह पै गई। हुण उहदे कोल है सब कुछ, खुराक उहनूं मिली है। शायद कहते बस यही फर्क है कि जिवें तिल दीयां फलियां विच दाणियां की थां ते स्वाह भरी जाए, तू सारी जिंदगी अपनी चलाकी वरत रही, जेड़ी किरपा गुरु ने तेरे अंदर वरतानी वो अपनी सियाणप नाल नहीं वरत सकी। साहब ने फरमाया नानक गुरु ना चेतनी मन अपना सुचेत, छुट्टा तिल बवार ज्यों सुइया अंदर खेत, खेता अंदर छुट्टियां, कहो नानक सो ना। ध्यान दिया जे ना दर्थ ते खत्म है, नन्ना खन्ना ते हा, कहो नानक सो ना। फलियां फुलियां, अगला शब्द है बपड़े, बपड़े दर से विचारे, विचारे दर से जिदे ते तरस ही किया जा सकता, होर कुछ नहीं। फल भी लगे फुल भी लगे, पर साहब कहते हैं फलियां फुलियां बपड़े धी तन विच सुआ, अंदर जिहड़ी वो केवल सुआ भरी गई। गुरु ही है जेड़े सानू नाम की दात देंदे ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब दे अमृत बचन असीं पढ़ने कि बिन सतगुर किनै ना पायो। प्यारिओ गुरु तो बिना किसी ने अज तक नहीं पाया, बिन सतगुर किनै ना पाया। सतगुर विच आप रखियोन, परमात्मा ने अपने आप नूं समर्थ गुरु दे विच टिका दिता है। सतगुरु विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। ताई साहब गुरु नानक साहब के बचन से पढ़ने, नदर करें जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया। गुरु की रहमत तो बिना नहीं, नदर करें जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया। ए जियो बहुते जन्म भरमिया ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जेवड़ दाता को नहीं सब सुनियो लोक सभाया। सभाया दर से सारे कहने हे दुनिया के लोगों, मेरे गुरु नानक साहब आप गुरु कह रहे हैं कि मेरी गल नूं ध्यान नाल सुन लो। मैं सारे लोगों उच्ची कू के कहना कि सतगुरु ही नाम का दाता है। गुरु तो बिना तेन होर किसी ने नाम नहीं देना। आप एक एक स्टैप गुरु ग्रंथ साहब के अमृत बचनों नूं आधार बना के अगे चलने। हजूर पहला बचन कह रहे हैं कि गुरु तो बिना किरपा नहीं। ते जदों गुरु की नजर वापरदी है, गुरमुखो धन गुरु नानक साहब जी नूं असीं अपना आद गुरु माने, भावां कि उस तो पहला रब की भगती करने वाले भगत जन होए। बाबा फरीद साहब उन्हां दा समा काल 1173 का उन्हां दा समा है। उन्होंने अपनी जिंदगी विच बहुत घालना घाली ते ख्वाजा बख्तियार काकी साहब की संगत विच रह के उन्होंने बहुत कुछ मिलिया। जिन्हों मौलाना रूम कहा जाता है, उहदी संगत विच उन्होंने बहुत कुछ हासिल होया। उस तो बाद जदों असीं भगतां दी रचना पढ़ने, भगतां दे वचन पढ़ने, ते भगतां ने भी गुरु तो नाम लैके उहदी कमाई करके पाया है। जिवें दुनियावी तौर पर असीं कोई काम सीखने, उस्ताद तो बिना सानूं कोई सिक्ख्या नहीं जा सकता। इस तरह जिन्हें रूहानियत की कोई मंजिल तय करनी है, परमात्मा के दर से जान की जुगत भी पूरे मुर्शद दे कोल है। मैं एक उदाहरण आप जी के समक्ष रखनी चाहना कि गुरु असीं कहने वाहिगुरु शब्द है, क्योंकि गुरमत नाम सानू सतगुरु ने मेहर करके दिता है। इस गुरमत नाम नूं जदों आपां पढ़ने आ, सुनने आ, विचारने आ, नाल इस वाहिगुरु दे नाल नाल गुरु नानक साहब जी की अपनी रहमत भी वरतदी है। केवल ये समझिए कि सिर्फ ये शब्द ही है जी नहीं, नाल गुरु की रहमत वरतदी है। एक मैं शब्द आप नाल भाई गुरदास जी की रचना विचों साझा करना चाहना कि गुरु जदों नाम दिंदा है, असल विच ओहदे नाम देण विच ओहदी किरपा वापरदी है।
भाई गुरदास जी ने एक शब्द किया पौड़ी उन्होंने कहते बनारस की धरती सिर्फ संखेप मात्र समझ ले कि बनारस सारे सारिया पता नहीं भी इतने राम नाम जपण वाले पांडे बड़े ने, विद्वान बड़े ने, राम नाम के होके देने वाले बड़े ने, पर इत्थे जदों कबीर साहब जी के कन्नां विच इह आवाज़ पैंदी है कि तेरे अंदर जो परमात्मा की भगती का चाह है, सिमरन का चाह है, गुरु तो बिना तुसी भगती किवें कर सकदे, गुरु तो बिना कृपा किवें वापरेगी। उत्थे भाई गुरदास जी ने एक शब्द कहा, पौड़ी कही है, कहते कबीर रात नूं गंगा के किनारे पए ने। इसका मतलब कि कबीर उस गंगा के किनारे पै के भी कह रहे हैं कि केवल गंगा के पानी विच नहाउण करके मुक्ति नहीं, मुक्ति जे मिलेगी तो केवल परमेश्वर के नाम विचों मिलेगी। कबीर साहब ने खुद अपने बचना कह लगे कबीर नावन को तीर्थ घने, वाहिगुरू जी शब्द हुंदा शुरू नावन को तीर्थ घने, मन बौरा रे पूजन को बहुदेव, कहो कबीर छूटन नी मन बौरा रे छूटन हर की छे। उन्होंने बचन सी पढ़ने कबीर गंगा तीर जो घर करे तीवें निर्मल नीर, बिन हर भगत न मुक्त होए इऊं कह रवे कबीर। हुण उत्थे टिके ने रामानंद जी आए ने भाई गुरदास के कथन मुताबक कहते उस घाट ते पए कोई कबीर दे तन नूं उन्हां दे मस्तक ते रामानंद जी दे चरण छुए ने ते कहते जदों चरण छुए स्पर्श कीते ते उस वेले देखिया भी कोई आदमी जमीन ते पिया है ते रामानंद जी की रसना तो शब्द निकलिया सी, उठ राम के राम बोल। ध्यान दिया जी, उठ राम के राम बोल। ते अगे भाई गुरदास हकीकत विच कहानी नहीं, वो दसना चाहते हैं कि जदों गुरु पूरा नाम देंदा है आप विच वरतदा है ते उदों फिर वो केड़ी स्पर्शता मिलती है। भाई साहब दे शब्द ने कि होए बिरखत बनारसी रहिंदा रामानंद गुसाई, अमृत वेले उठ के जांदा नावन गंगा ताई, अगों हीदे जाए के लम्मा पिया कबीर तथाई, पैरी टुंब उठा लिया बोलो राम। अगली तो कोल ध्यान देना, बोलो राम सिख समझाई। हुण इत्थे सिख का अर्थ सिक्ख्या है, सिख समझाई ਇਹਦਾ मतलब चंगी तरह ये गल समझा दी। ते ਇਹਦਾ भाव जदों दोष तुकां मेरे सामने हुंदियां ना कि बोलो राम ते अगली अद्धी तो कि सिख समझाई। हुण असीं ये नहीं कह सकते भी एवें पैर वज गया ते कह दिता भी राम बोल, सिख समझाई का मतलब कि उन्होंने चंगी तरह गल समझा दी कि जे तेरा पारक तारा हो सकता है तो केवल आ जप के हो सकना। समझाई शब्द के अनहोर शब्द नहीं कहा। कह लगे पैरी टुंब उठा लिया, पैरों में टुंब के उठा लिया, बोलो राम सिख समझाई। हुण ये अर्थ ये भी असीं बाहरमुखी जे करिए, पर जे अंतरमुखी ये अर्थ करिए तो बड़े कमाल के टुकणगे कि गुरु कृपा करके साडे अंदर नूं टुंबदा है। टुंबण का मतलब है अंदर नूं झंझोड़ना। जिवें आदमी अपने घर विच रात सुता है ते गहरी नींद विच पिया जिवें मुर्दा पिया ते उहनूं उठाना होवे, कई बारी उहनूं टुंब के झंझोड़ के उठाया जाता है कि उठ, उहदे तन नूं खलूणिया जाता है, आवाज नाल उठदा नहीं। प्यारिओ ये अंदर पता नहीं किन्ने कु जन्मां दा सुता है, जदों पूरा मुर्शिद मिलता है तो उदों अंदर नूं झंझोड़ के पहला उठांदा है, उठा के कहंदा भलिया ये गल समझ, रब दे नाम तो बिना तेरा पार उतारा नहीं। गुरमुखो जिहड़ी असीं कथा कीर्तन बाणी सुनने आ, इसदा मतलब है कि अंदर उठ पईए। मैं एक उदाहरण अक्सर अर्ज करना कि बंदे सुते नूं कोई पता नहीं मैं की पिया बोलना। जदों बंदा सुता है ना तो रात नूं बड़ाए सुपने विच बोली जाए तो सवेरे उहनूं कहीए ना तू आ कुछ बोलदा पिया सैं, वो मनण नूं तैयार ही नहीं हुंदा। कहंदा सवाल ही नहीं पैदा हुंदा, मैं तो जिस तरह रात सुता उस तरह सवेरे उठिया, मैं सुपने विच मैनूं किते, मैं तो बोली ही नहीं। वो कहते तू नहीं, तेनों पता नहीं, पर सानू पता तू सुत्या होया बोलदा है। प्यारे कई लोग ऐसे ने जेड़े फिजिकल तौर पर शरीरक तौर पर सुते हुंदे ने, बगड़ा के जो कुछ बोल देन ते बोलण तो बाद कहते ने मैं तो कुछ बोली ही नहीं, उन्होंने पता ही नहीं मैं की बोल गया वां। ते कुछ बंदे ऐसे ने जेड़े कई जन्मां दे अंदरों सुते ने, गुरु दे सामने आके बहुत कुछ बोल जाते हैं, पर सुत्तियां नूं पता ही नहीं सी गुरु दे सामने की बोल नहीं पाए। मैं एक दो उदाहरण अर्ज करनिया चाहना। सतगुरु मिलते ने लाहौर, सिर्फ चूक मात्र ना के कहानी, लाहौर मिलते ने दुनी चंद,
ते इक्को ही गल कहंदे ने, दुनी चंदा तेरे घर दे उत्ते झंडे झुलदे ने, आ एक सूई साडी तू रख ले। मैं अर्ज कर रहा, पैरी तुंब उठा लिया दे अर्थ की ने, झंझोड़ के रख दिता। कहने लगे दुनी चांदा सूई रख। पूछया संत जी की करा? कहने लगे तेरी चलदी चंगी है, क्योंकि तेरे झंडे झुलदे ने, रब की दरगाह विच असीं सूई तेरे तो लै लांगे। कहंदा गल ही कोई नहीं। उस वेले सूई घर ले गया, सानूं सब नूं पता है। ते मैं उत्ते अर्ज करना ना, सूई दो काम करदी है। सूइयां तां बड़े रब मेहर करे सानूं सूई बनदी दात दे, सानूं कैंची बनदी जात ना आ जाए किते। बाबे फरीद नूं किसी ने कैंची दिती सोने दे मुठे वाली, हस के कहन लगे फकीरां दे हत्थ विच कैंचियां नहीं, फकीरां दे हत्थ विच सूइयां चंगियां लगदियां। कैंची दा काम है चीरना कटना, ते सूई दा काम है कट्टियां होइआं नूं परत के चीजां। सूई जोड़दी है। सूई दो काम करदी है, एक पासा उहदा तिखा है, दूसरे पासे उहदे सुराख है। सूई अगले पासे नाल चुभ के कपड़े नूं चीर के पार करदी है, ते पिछला पासा जिहड़ा पाटे होए नूं धागे नाल ओ सी जांदा। हजूर ने सूई दिती, और असल विच अपने मानसिक पद्धर तो दुनी चंद सुता है। कहन लगा लियाओ सूई, मैं अगले जहान अगे रब दे घर भी दियां। जदों घर आया, घर वाली असल विच सुती कोई नहीं, वो जागदी सी। दुनी चंद अंदरों सुता है। उन्हें क्या भलिया मानसा, सिर दे साइयां माया ने इन्नी गूढ़ी नींद तेनू लिया दी, ये पता है सूई किथे बचन करके आए? सूई अगे जानी है तेरे तो? कहन लगा क्यों? कहंदी मर के तां शरीर नूं इत्थे लोकां फूक देना, सूई किथे लैके जाएगा? वापस आ गया, आके बाबा जी दे चरनां च डिग के कहंदा संत जी अब पकड़ो अपनी सूई। हजूर कहन लगे क्यों? तू तो अगे जान की गल करदा सो, उत्थे देंगा। कहन लगा बाबा जी मर के ताने ते सड़ के सुआह हो जाना, सूई किने लैके जानी अगे? सतगुरु ने कहा उत्ते नजर कर अपनी जोड़ी वाल। नजर की कहने जेड़े झंडे चुलाई बैठे ये विचों कपड़ा एक भी तेरे नाल नहीं जाना। तू ये कह रहे इन्ने लखपतियां मैं। हुण देखो गुरु ने पहला टुंब के इस सुते कोई बंदे नूं जगाया, ते जगाण तो बाद कहन लगा वाकई मैं कुछ नहीं मेरे नाल जाना। सब कहन लगे नाम भी दुनी चंद ते काम भी दुनियादारां वाले करना है। आ तेन सूई दे के असीं दीन नाल जुड़न दी इजाजत दसीए। हुण उठा लिया, उहनूं टुंबिया, उहनूं झंझोड़िया है। जदों झंझोड़िया गया फिर मेरे बाबे ने बख्श के नाम की दात उस दुनी चंद नूं दीन दे नाल जोड़ दिता। मैं अर्ज कर रहा था कि पैरी टुंब उठा लिया, कई जन्मां दा अंदर सुता है। जदों गुरु कोल जाईदा ते साडा अंदर उठना शुरू हुंदा है, जागदा है। हुण आपां कहांगे भी अज किवें पता लगे? गुरु हरराय साहिब नूं एक प्रश्न कीता गया सी सच्चे पातशाह जी कि किवें पता लगे कि साडा सुता होया मन जाग पिया है? क्योंकि आपां सुते आए लोग सुती तुर जांदे, कोई चावां चावां जागदा है। बाबा जी दे अमृत बचन असीं पढ़ने, जागो जागो सुत्यो चलिया बन जाना। साहब गुरु ग्रंथ साहब कहते जाग लिखो रे मना जाग लिखो, कहां गाफल सोया जो तन उपजया संगी सो पी संग ना होया। गुरु साहब कहते कबीर सुता क्या करें, बैठा रहो और जाग, जाके संग ते बीचरा ताही कह संग लाग। कबीर सुता क्या करें, उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोवन होए को लांबे गोड पसार तू जा। हजूर बाणी विच वार-वार कह रहे ने कि सुचेत हो तू जाग। हजूर ने इत्थे जेड़े बचन भाई साहब ने कहन लगे पैरी तुंब उठा लिया, अंदर नूं झंझोड़िया, कहन लगे अंदरों सुता ते उठ। पैरी टुंब उठा लिया, बोलो राम, रब कह वैगुरु कह, बोलो राम सिख समझाई। ते अगों फिर भाई साहब ने बचन कहने कि गुरु कोलों मिलिया होया नाम की खेड वरतांदा है। कि कबीर नूं पता नहीं सी राम दा? पता सी, पर जिन्नी देर तक मर्यादा न निभे उन्नी देर तक गुरु प्रसाद विच नहीं वापरदी। बोलो राम सिख समझाई, कहन लगे पशु प्रेतो देव कर, पूरे सतगुर दी वडियाई। ज्यों लोहा पारस होए चंदन वात निम महकाई। जिवें पारस नूं लोहा टच कर जाए ते इक्को दम वो लोहा सोना बन सकता है, ते जिहड़ी निम कौड़ी जे ओहदे नेड़े चंदन दी हवा आ जाए सुगंधी वाली, वो निम दी लकड़ नूं ही महक देंदी है। प्यारिओ पता तो सब नूं वैगुरु चार अखरा है, पर जदों पंज गुरु के लाल
जिन्हें आप अभ्यास करते हैं। क्यों अज असी कहने हैं, मैं एक अर्ज करा, जरूर सज्जन कहते हैं अमृत लिए, तो मैं कहना नहीं चाहना, जज्बात विच आके, भावुकता विच आके, लालच नूं मुख रख के गिणती वधाउण दे हिसाब नाल गुरु नाल लायो, आवे भावें एक ही, पर प्यारे दया सिंह की तरह आवे, बस एक बारी सिर रख दिता आनंदपुर ते नदेड़ की धरती तक प्यारे भाई दया सिंह नाल ही गए। हकीकत है, सिर रखे एक बारी, परत के सवाल ही नहीं पैदा होया सिर चुकन का। यह भी गल कभी ना भुलिए, प्यास सारियां नूं हुंदी है, की पशु की पंछी हर एक नूं प्यास है, पर जेड़ा चातक प्राणा तो पुकार के मीह पैदा कर सकता है वो खारी सारी का काम नहीं। इकट्ठ तो भीड़ा बड़ियां मिल गईयां, पर कमाई वाला एक भी पैदा हो जाए, चेते रखो एक कमाई वाला सारी कौम का पार उतारा कर सकता है। उहदे उत्ते गुरु की मेहर होवे कि प्रचार की कमी नहीं। केड़ी थां जिते गुरुद्वारे एक प्रचारक जाना, दूजे आ जाना, तीजे कीर्तनी आ जाना, अखंड पाठां दीयां लड़ियां। केड़ा गुरुद्वारा पंजाब विच जिथे नुकरां ते गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रकाश करके अखंड पाठ नहीं हुंदे पए। इत्थे बैठे पैसे घालने आ, पैसे घाल दिते, उत्थे वो लिख के भेज दिंदे, परम कृपालू जी आप जी का अखंड पाठ इन्नी तरीक तो इन्नी तरीक तक होया, आह तुहाडा हुक्मनामा है। इत्थे कौमे का एक पर्दा होर वध जांदा, साडा हरमंदर साहिब विच हुक्मनामा आ गया, शीशे जड़ा लिया, प्यारे परत के सवेरे हुक्मनामा आया, शाम नूं उस हुक्मनामे दे थले बह के 2 गिलास दारू दे पी लै, सिर्फ मानी संतुष्ट किया, असल विच गुरु की मेहर नहीं मिली। मैनूं खिमा करियो, सतगुरु की कृपा किवें मिलेगी? सतगुरु की मेहर तो मिलेगी अपने गुरु के चरणों में जुड़ के, गुरु नूं स्पर्श करके। जिन्नी देर तक बंदे का अपना जीवन नहीं जिउंदा ही बंदा जिउंदे किसी नूं दे सकदा दात। जिहड़ा गुलाब का फुल आप सुक चुका है, हुण ओहदियां टाहणियां कट के असीं कहीए भी कलमा बना के इहदे विचों होर गुलाब पैदा करने ने, भावें ओहदियां सारियां टाहणियां कट के जमीन विच गड्ड दिओ, वो कभी भी गुलाब की कलम प्रफुल्लित नहीं होगी। कलम भी उस गुलाब की प्रफुल्लित होगी जिहदियां अपनियां जड़ां पहलां धरती विच कायम ने ते जिहड़ा हरियावल लैके बैठा। सुके कोई बूटियां ने कभी फुल फल दिते। हजूर ने बाणी विच एक वचन कहा, कहंदे पहलों दे जड़ अंदर जम्मै, पहलों दे जड़ अंदर जम्मै तां ऊपर होवे शाम। अर्ज मैं कर रहा सा कि गुरु की पारस कला वापर दिखे, नाम जदों लेना है, 5 गुरु के लाल जिहड़े आप जपण वाले ने, जिन्हां ने अपनी जिंदगी नूं कमाया है, पर पंच तो उपर उठे ने, जदों गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच अमृत संचार करते हैं। मैं थां हुक्का दिंदा आया कि अमृत संचार नूं केवल एक वखवादी मर्यादा ना समझिए। अमृत संचार सानू जी दान व देण वास्ते है। जे गुरु नानक साहब के घर विच सिक्खी कमाणी है, इनू सख्ती दे शब्द ना समझो, ते सानू ओ मर्यादा अपनी जिंदगी विच ढालनी पैगी जो गुरु ने कृपा करके सानू बख्शी है। उस तो बिना पार उतारा नहीं। हुण ओ जदों गुरु के लाल अमृत की दात देंदे ने ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी उन्हां दे राही विच पानी ते प्रवेश कर दीए, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है। प्यारिओ फिर जपण वाले जदों नाम दृढ़ करांदे ने ना, हकीकत विच ओ बंदे जिहड़े सारी जिंदगी वकारां विच वेड़े ने, ओ बंदे कुछ कु मशीनियां विच रूहानियत दीयां मंजिलां नूं तय कर लग पैंदे, क्योंकि नाम नाल गुरु की कृपा वापरदी है। मैं फिर अपने विषय वल आवां, कहण लगे ज्यों लोहा पारस छूए, जिवें पारस लोहे नूं टच कीता ते लोहा सोना बन गया। चंदन बांस निम महकाई, निम विच चंदन वाली सुगंधी आ गई। पशु परेतों देवकर पूरे सतगुर दी वडियाई, अचरज नूं अचरज मिलै, विस्मादा विस्माद मिलाई, झरना झरदा निजरों, गुरमुख बाणी अकाल कढ़ाई। गुरमुख बाणी दर ते गुरु दी बाणी अकड़े होए मन नूं घड़ दिंदी है। गुरमुख बाणी अकाल कढ़ाई। हुण ओही कबीर सी जिन्हों अगे लोग कहते सन भी यह किवें राम जपदा है, ते भाई साहब कहंदे ने उन्हें जदों गुरु की मेहर लई हुण राम कबीर है, भेद ना पा। सिर्फ एक उदाहरण है। हजूर ने अमृत बाणी विच मेहर कीती, एक गुरु समर्थ ओदी संगत विचों सानू नाम दी दात मिल जाए, साडी झोली विच हीरा नाम दा पै जाए, ते नाम दा हीरा है पैसिਆਂ नाल नहीं जे मिलदा। गुरमुखो बाबा जी ने बाणी विच क्या कहन लगे कि मेरे गुरु ने मेहर कीती है, हाथ मजाहूं मैं मानक लद्दा,
मैं अपने हिरदे विचों एक कीमती मानक लभ लिया। हुण ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे ने, हथ मजाहूं मैं मानक लद्दा। जी मानक दा मुल की जे, कह लगे मुल ना कि दा, ये मुल नहीं मिलता मानक। नाम का हीरा कभी नहीं मुल मिलिया, हाँ मिलता है ऐसा सतगुर जे मिले तिस नूं सिर सौंपीए विचों आप जाए। जिस दा जीओ तिच मिल रहा है हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भाग तिना के नानक है जिन हर पल्लै पाए। मिलता है क्या लगे हथ में जाऊं मैं मानक लद्दा। मुल ना किदा, मुल नहीं लिया किथों लिया जी। कह लगे मैं को सतगुर देता, मैनू गुरु त्रुट के नाम का हीरा दे गए। कह लगे मैं को सतगुर दिता, धूण वंजाई थिया थता। मैं दूजिया भटकना छड़ दित्तियां, धूण वंजाई थिया थिया थिता। ते साहब कहते जो नाम दिता जन्म पदार्थ नानक दिता, अपने जन्म नूं जित के गए। बाबा नामदेव जी ने पूछो, कह लगे सफल जन्म मोको गुर कीना। कदों दुख विसार सुख अंतर लीना। गुरु ने मेहर की ते उन्हें मैनू एक गल समझा दी कि तेरे अंदर दा दुख कटिया जा सकता। सफल जन्म मोको गुर कीना, दुख विसार सुख अंतर लीना। कह लगे नाम दे सिमरन कर जाना, उस शब्द दियां खीरली तुक है। नाम ते सिमरन कर जाना जग जीवन स्यो जियो समाना। नाम देव नू गुरु ने कृपा करके सिमरन दिता, उस सिमरन नाल जीवन सफल हो गया। गुरु अर्जुन साहब के बचन पढ़ो प्यारे, उसी बाणी नू पढ़न का मतलब कर्म कांड ने कमाना है। साहब कहते गुर पूरा मेरी राख लई। किवें रख ली जी? हुण असीं ते रख ली दे अर्थ करने ने। मान लो एक्सीडेंट होने लगा सी, आके प्रसाद कराया, गुरु जी ने बचा दिता जी, रख ली साडी गुरु ने। प्यारे मेरी बेनती समझो, हुण जे किसी बंदे नूं चंगा काम चलदा पिया सी, घाटा पैण तो बच गया, गुरु ने साडी रख ली। प्यारे ये गल्लां तां निक्कियां निक्कियां ने। गुर पूरा मेरी राख लई की रखी, अमृत नाम रिदा मैं दीनो जन्म जन्म की महल गई। उदों रखी जदों सतगुरु ने अंदर नाम दे दिता, अंदर अमृत टिका दिता। गुर पूरा मेरी राख लई, अमृत नाम रिदा मैं दीनो जन्म जन्म की महल गई। की रखी निवरे दूत दुष्ट बहराई। गुरपूरा का जपया जाप, पहला अमृत नाम दिता, हुण गुरपूरा का जपया जाप। कहां करे कोई बेचारा पद मेरे का बड़ प्रताप। सिमर 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 सुख पाया, चरण कमल रख मन माही। प्यारिया तू भटकी ना कि जो होर मंत्र वाले पासे। चेते रखियो गुरु नानक साहब दे घर दा मूल मंत्र ते गुरु नानक साहब दे घर दा गुरमंत्र सिखा। इदू ते तेरे सामने होर कोई मंत्र नहीं। इनू तू नेम नाल कमा तां सही। साहब कृपा पे मारे करदे ने, कहन लगे सिमर 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 सुख पाया, चरण कमल रख मन माही। ताकि शरण परयो नानक दास जाते ऊपर वो ना। मैं कहना आपा मर्यादा अनुसार कई सज्जन जेडे अनमत वाले ना, मैनू खिम खिम के माफ करियो, उन्होंने भी जे पल्ला पकड़िया बाबे नानक दे शब्द विचों उन्हां नूं सुख मिलिया। आप जी नूं शायद पता होवे, या अयूब खान पाकिस्तान दे विच राष्ट्रपति रहा है। ओदी स्वै जीवनी में गल बड़े कमाल की लिखी। वो कुछ दिन पहला मैनू एक कागज हाथ लगा ते ओदे विच उस सज्जन ने गल लिखी जिहड़ा खुद अयूब खान नूं मिल के आया। वो कहंदा भी असीं पाकिस्तान गए जदों राष्ट्रपति सी, ते उन्हें सानू जिहड़े सी सिख गए सन अपने घर चाह पानी से बुलाया। मैं सिर्फ एक खिन मात्र अर्ज करनी चाहना प्यारिया, तू गुरु का बनता सही। वो बंदा एक मुसलमान 5 वक्त का नमाजी अकीदा बना के बह गया ते बाबे मेहर की। वो लिखते हैं उसके घर गए, जो लिविंग रूम या ड्राइंग रूम असीं शब्द वरतने उत्थे गए, कहने अंदर प्रवेश किया ते सामने उर्दू दे विच मूल मंत्र लिखिया ते एक कागज उत्ते लिख के उन्हें फ्रेम करा के सामने टंगिया। एक जदों अंदर वड़े उत्थे लिखिया, बाहर निकल लगे ते सामने फिर उत्थे लिखिया। कहंदा असीं बैठिया बैठिया ये पुछ ही लिया भी जनरल साहब ये की गल भी आ सामने की लिखिया है। तो कहते उन्होंने मुस्कुरा के धीमा जिहा क्या, कहंदा सजनों ये तुहानूं पता नहीं, कहंदा तुहाडे बाबे नानक सच्चे पातशाह शब्द ने वरते। कहंदा तुसीं अपना मुर्शिद रहबर मनदे हो, बाबे नानक दा कलाम है।
कहना मैं तां लिखिया जदों बाहर निकलन लगना घरों ते उदों भी मैं खलो के नूं हाथ जोड़ के दुआ करके पढ़ के जाना, ते जदों घर वापस आउणा ते उदों भी मैं पढ़ना। उन्हां पुछ लिया, कहण लगे भी अयूब खान नूं सानूं दस ये तैनूं किवें चेतक लगी? उन्हें गल बड़ी सोहनी कही, कहंदा भी जदों मैं स्कूल विच पढ़दा सां, यह हकीकत है, पिछे जे किताब च भी इंडिया छापिया इस संबंधी किस सज्जन, कहंदा मैं अपनी क्लास में सब तो कमजोर सा। कोई दिन ऐसा नहीं सी जिस दिन मैनू क्लास विचों मार नहीं सी पैंदी, कुट नहीं सी पैंदी। कहंदा रस्ते विच गुरुद्वारा सी, कहंदा उस बाहू खां ते जिहड़े बाबा जी रहिंदे सन ना, कहंदा मैं रोज आउंदियां भी उस बाबा जी कोल 2 घड़ियां बहना ते जांदियां भी बहना। कहंदे अज मैं बस्ता लुका के अयूब खां कहंदा भी उसे गुरुद्वारे बैठ गया ते बाबा जी बाहरों आए ते मैनू कहंदे लाड़ नाल शब्द वरते सन, यूबिया कोल आके कहन लगे, यूबिया स्कूल नहीं गया तू, आज स्कूल नहीं सी जाना? कहंदा मैं हाथ जोड़ के कह दिता, बाबा जी रोज मार पैंदी, मेरा चित नहीं करदा जान, मैनू पढ़ाई नहीं आउंदी। कहंदे ने मैं छोटा जिहा सा, मैनू गोद में बिठा के कहन लगे, पुत्र इत्थे तू क्यों आउंदा फिर रोज? कहंदा मैं सुबैतन कह दिता, बाबा जी जदों मैं इस 4 दीवारी टप के अंदर लंघना ना, मैनू इंज लगदा मैनू किसे दा डर नहीं। कहंदा सच जानो जदों तुहानू वेखना इंज लगदा मेरे सिर दे उत्ते बजुर्ग मेरे दा साया है। ते कहंदा उस वेले बाबा जी ने गोद विच बिठा के मैनू एक कलाम अगे पढ़िया ते मैनू कहन लगे, अयूबिया आ पढ़ खां। कहंदा मैं जदों पढ़िया कहन लगे उन्हां नूं पढ़ी, चेते रखी नहीं मार पैंदी। मैं कहना मैं घर गया किसी नूं दसिया नहीं, बस्ता रखिया बाबा जी को रोज रहिंदा था, चेते मैनूं हो गया। कहंदा दूजे दिन मैं स्कूल गया ते मेरी जिंदगी का पहला दिन सी जिदन मैं स्कूल विचों इज्जत नाल वापस आया। कहंदा क्लास लगी, रब दी मेहर वापरी, जो उस्ताद पूछे टीचर ने पूछा मैं फटाफट सुना दिता। कहंदा अज मेरे चेहरे की लाली वेखी नहीं सी जाती, मैं दौड़ के सीधा आया ते बाबा जी उस वेले भांडे पे मांजदे सन। कहना मैं बाबा जी के पैर फड़ लिया, लत्तां पकड़ लिया, छोटा सा, बाबा जी अज कोई नहीं जे मार पई, अज क्लास विच मैनूं किसे खड़ा भी नहीं किया, जो कुछ पूछा मैं दसी गया। उस वेले कहंदा उस बाबे ने मेरे सिर ते हथ रख के कहा, जुबिया ये बाबे नानक दियां रहमतां वाली ये दात है, मास्टर की पढ़ाई की मार की गल करना, जिहदे अंदर वस जाए उन्होंने ते जमा की मार कभी नहीं पैंदी, उन्होंने तो उस कचहरी विच कभी नहीं कोई खड़ा करदा। कहंदा मैं अज तक जिस पदवी ते गया, भावें मैं 2 मिनट ही खलो के इस पढ़ के जाना, कहंदा मैं राष्ट्रपति की कुर्सी ते बैठ के भी एक गल चेते करना। कहंदा पर दुख वो बाबा परस के मैनूं मिलिया नहीं, वो बाबा नहीं लभा, पर कहंदा अज भी ओदे जदों मैं किते जाना ते मेरे कन्नां विच आवाज गूंजदी, जुबिया इहनूं भुलाई ना, जमा की मार भी नहीं पैण देंदा। प्यारिओ इदों वड्डी दात किहड़ी होवेगी? समर्थ गुरु हजूर ने क्या कहने लगे, गुर पूरे मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई, निवरे दूत दुष्ट बहराई, गुर पूरे का जपया, जाप कहां करे कोई बेचारा, प्रभ मेरे का बड़ प्रताप, सिमर 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 सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास, जाते ऊपर को नहीं। उदू वड्डा केड़ा है? समर्थ गुरु तो वड्डा कौन हो सकता है? मैं जी बेनती कर रहा था कि एक नाम है, धन गुरु अर्जुन साहब जी कह रहे हैं, जिहड़ा गुरु की संगत विचों मिल जाए ते नाम जपण वाला अपनियां कुल्लां दा भरा कर जाता है। हुण नाम जपण वाले दी कुल की है जी? एक तां कुल आ हुंदी है, 21 कुल्लां सी माने आ, दादकियां दियां, नानकियां दियां, सौहरियां दियां, वख-वख कुल्लां विद्वानां मन्नियां। असल विच भगती वाले दी जिहड़ी अंदर वाली कुल है ना, वो कुल हुंदी है जिहड़े ओहदे नेड़े सत संगी बैठ के जपण वाले हुंदे, ओहदे नेड़े जिहड़े बहिंदे। तां ही सतगुरु ने बाणी विच कहण लगे, जिन्नी नाम ते आया गुरु अंगद साहब गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले होर तेती, छुट्टी नाल होर उते शब्द वरते, मांझ की वार विच बचन हुंदा, होर तेती छुट्टी नाल। हजूर कहंदे गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नाम है एक है, एक नाम ते किनके ना। भाई गुरदास कहते हैं कि खाओ बलिहारी तिना गुर सिखा, गुरमत बोल बोल दे मिठा,
हाँ बलिहारी तिना गुरसिखा, पुत्र मित्र गुर भाई इत्था। पुत्रां तो मित्रां तो वध गुर भाइयां नूं प्यार करते हैं। हाँ बलिहारी तिना गुरसिखा, बलिहारी तिना गुरसिखा, गुर सेवा जानन अपरिठा। बलिहारी तिना गुरसिखा, आप तरे तरेन सरिठा। आप तरे ने सृष्टि नूं तारन की समर्था रखते ने, जिस नूं दाते ने नाम दिता। हजूर ने ताई बाणी विच कह लगे, जिस तू आवे चित तिस नूं सदा सुख, जिस तू आवे चित तिस जम नाहे दुख, जिस तू आवे चित तिस के काढ़िया, जिस दा करता मित्र सब काज सवारिया। जिस तू आवे चित सो परवान जन, जिस तू आवे चित बहुता तिस धन, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया। क्योंकि जपण वाले का परिवार सारे लोग बन जाते हैं जिहड़े रब की बंदगी करते। जिस तू आवे चित सो वड परवारिया, जिस तू आवे चित तिन कुल उधारिया। मन्ने पावै मोख द्वार, मन्ने पावै मोख द्वार, मन्ने परवारै साधार, मन्ने तरै तारे गुर सिख, मन्ने नानक भवै ना भिख। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई। जिन्ना जपिया उन्हां अंदर गुर प्रसाद वापरिया। वो हजूर की कृपा नाल आप तरे संसार नूं तार के गए। कृपालू दाता जी ने अज पहला बचन कह लगे, सिमरन गोबिंद नामंग, उस गोबिंद दे नाम नूं सिमरन। ते मैं आरंभ विच अर्ज कीती सी, सिख होर किसी पासे बिल्कुल भुल के त्याज हैं। क्योंकि हो पता की रहा तुहाडे इन्हां मुल्कां विच ना, मैं बार बार कहना कई सज्जना नूं नहीं पाउंदी गल, कसूर मेरा नहीं। तुसीं पेपर देखदे हो, इस पंडित वर्गा वड्डा पंडित कोई नहीं, इस पीर जी वर्गा वड्डा पीर कोई नहीं। सिर्फ लोकां दीयां जेबां खाली करनियां ते घर विच बखाद पाना। सੱਸ नूं चंगी भली वसदी होवेगी, उन्हें कह देना तेरी सੱਸ ने तेनों कुछ कीता ही। उधर सੱਸ ने पुछना, उन्हें कहना तेरी नूह ने कुछ किया। दोनों एक दूजे तो वख हो गया, रुपये दोनों तो लै जाने। नहीं गुरमुखो, सिख भाने विच रहिंदा है। जे असीं इन्हां रखावां नूं मैं कहना पढ़ के कहिए मेरा की बनेगा, तू रखावां नूं ना वेख, इन्हां हत्थां नाल कुछ करन दा यतन कर। हत्थां नाल करिए रखावां अपने आप ही चेंज हो जांदियां। हजूर ने कहा रब दे नाम तो उच्चा होर कोई मंत्र नहीं। हजूर की बाणी विच असीं पढ़दे हां, कहण लगे मंत्र प्रभ आराधिया मिल साध समागै, उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागै, तंत मंत न जो ही तित चाख ना लागे। मेरे सतगुरु गुरु अर्जन साहब ने तो जदों पुत्र भी बीमार होया, भावें तन सारे दे उत्ते फिंसियां आ गईयां, चेचक आ गई, ते सच्चे पातशाह पता की क्या कह लगे, नेत्र प्रगास किया गुरदेव, भरम गए पूर्ण पैसेव, शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी। कह लगे रब ने मेरा कीतियां, साई ने कृपा की। हजूर कह लगे सिखा सिमरन गोबिंद नामंग, रब दे नाम तो उच्चा होर कोई किसी देवी का किसी देवते का। क्योंकि मैं गुरसिखी की मर्यादा अनुसार अर्ज कर रहा। बाबा नामदेव जी का एक शब्द तुसीं पढ़दे हो, उस शब्द की रहाओ की तुक दी पढ़ो। उन्होंने प्रभु नाल एक शब्द वरत्या, कहते हे परमात्मा मैनू अपना नाम तू दे दे, बाकी जेडे जिन्ने देवी देवते जां जंतर मंत्र करने वाले ने मैं सारियां दे नाम एक छाबे च पाए, मैनू सिर्फ तू चाहिदा। एक असीं बचन पढ़ने हों तो एक रमैया लै हों, बाबा नामदेव जी आन देव बदलावन देख, बाकी सब ले लै, मैनू एक दे दे ते परमात्मा दा नाम दे दे। गोबिंद सिमरन गोबिंद नामक, उस गोबिंद दे नाम नू सिमर, होवेगा कि उदरहन उधर जाड़िया उधार होवेगा। किन्ना दा कुल समूह ने तेरिया जिन्नियां कुल्लां ने ना, जिन्ने तेरे नेड़े बैठने वाले ने, तेरी संगत करने वाले ने, सच जानी सारियां दा पार उतारा हो जाएगा। सारे तेरी संगत करके तर सकते हैं। ते तार दा कौन है? वाहिगुरू जी का नाम। बाबा जी ने बाणी विच कहा तेरा एक नाम तारे संसार में, एहा आस एहा आधान। एक नाम तेरा तारदा पिया है। हजूर कहन लगे ये मिलदा किवें है? लबदन साध संगेण
मिलेगा जदों समर्थ गुरु की संगत भी जाएगा। गुरु की संगत विच बैठ के फिर रोज अभ्यास कर, जदों नाम ले लें उस नाम नूं जप, ओदी कमाई कर, वो नाम तू दांत लैके उन्हें जप ते फिर देख, ये लभेगा तेरे अंदर तब्दीली आवे। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह उन्होंने संबंध में भट्टां ने एक बचन किया, कहते जदों गुरु साहब कृपा के घर विच आउंदे ना, गुरु नूं चेते करिए, सतगुरु के नाम नूं चेते करिए, ते ज्यों-ज्यों चेते करिए अंदर खजाना इकट्ठा हुंदा है। हजूर दा बचन है, जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन। जिस समर्थ गुरु नूं चेते कीतियां, गुरु नूं चेते करन दा मतलब है सतगुरु दे दिते होए शब्द नूं कमाना। जिस गुरु रामदास नूं चेते कीतियां, कई जन्मां दा अखां अगे आया होया जिहड़ा खनेरा है वो एक खिन विच कट्टिया जांदा है। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय कर नाम दिनों दिन। हुण दिनों दिन का मतलब तां भी सिख कमाई करदा पिया, घालना करदा। हुण इस करके देखो साडे अंदर कीना ईरखा सारा इहदा कारण की है, क्योंकि असीं जदों नाम नालों टुट जाने हैं, सिमरन नालों टुट जाने हैं, मूल तो टुट जाने हैं, ते बाकी जो को रह जांदा वो कलेश ही रहिंदा है। ते जिन्ना जिन्ना बंदा दूर जाता है त्यों त्यों इहदा अंदर खिंडदा है। आ चक्की दे पुड़ां दी उदाहरण सच्चे पातशाह दित्ती, पर उस चक्की दे पुड़ नूं कदी ध्यान नाल पंजाब विच देखिओ, जिहड़े चक्की पींदियां ने सवाणियां, ज्यों ज्यों दाना उस किल्ली तो दूर जाता ना त्यों त्यों होर बरीक हो जाता है। आटा एवं नहीं हो जाता, पहला जदों एक बारी वो थोड़ा जिहा झटका लगदा ते दो फाड़ हुंदा है, होर थोड़ा जिहा दूर जाता है ते इक्को दम दो फाड़ की थां चार फाड़ हो जाता है, चार की थां निके निके 6 8 10 टुकड़े हो जाते हैं। ते ज्यों ज्यों वो सिरे ते चला जाता किल्ली नूं छड्ड के बिल्कुल बरीक आटा बन जाता। प्यारे ज्यों ज्यों साईं तो दूरी पैंदी है त्यों त्यों अंदर खिंडदे ने। एक दिन ऐसा होंदा बंदे दा अंदर सारा खिंड जाता, पता ही नहीं लगता बंदा भी है कि हकीकत है 84 का सरदार बाबा जी ने क्या कह लगे, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बखेट। पर जेड़े ज्यों ज्यों दूर गए त्यों त्यों अंदर कटिया गया, अंदर जेड़ा खिंड गया। दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बखेट, जो दर रहे सो उबरे नानक अजब डिठ पर। जे सिखा जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन। जे सतगुर सिमरंत जी की तबत मिटावे, दिनों दिन तो बाद जी की तबत मिटती है, दिनों दिन जपदे नहीं तो फिर अंदर की तबश किवें मिटेगी। जे सतगुर सिमरंत जी की तबत मिटावे, जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नवनित पावे, सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करो। जे सतगुर लग प्रभ पाइए सो सतगुर सिमरो नव। जिस गुरु नूं सिमरिया परमात्मा की प्राप्ति हुंदी है, जिस गुरु नूं सिमरिया रब नाल संबंध बनदे। साहब कह लगे सिमरनंग गोबिंद नामक, उस गोबिंद दे नाम नूं सिमर। उदरनंग कुल समूह ने आप ते तरिया तेरिया कुल्लां तर जाणगियां, कुल्लां दा नाम उच्चा हो जाता है। ते कई बारी सोचीदा गुरु ग्रंथ साहिब दे अमृत बचन पढ़ो। प्यारिओ उस वेले चमड़े का काम करने वाले रविदास जी तो बिना भी बड़े लोग होणगे, पर जेड़ी कुल बाबे रविदास जी तर के बाबे रविदास जी की जय जयकार होगी, होर किसी की हुई। उस वेले कपड़े बुनने वाले तो बाबे कबीर साहब नाल होर भी बड़े सज्जन होणगे, पर कि सारे कपड़े बुनने वालों की जय जयकार हो गई। उस वेले घर घर दियां बुत्तियां करने वाले सैन वर्गे होर भी बहुत होणगे, पर जेड़ी जय जयकार बाबे सैन दी होगी किसी दी होगी। हल वाहण वाले जिमीदार बड़े होने ने प्यारे, जिहड़ा धरना प्यार लै गया किसी को नहीं, क्योंकि ये तां महान हो गए। इन्हां ने रब की बंदगी की ते गुरु अर्जुन देव जी ने एक शब्द ही इस प्रथाए कह दिता, वो तुसीं बड़ी बड़ी पढ़दे हो, गोबिंद 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 सब नाम देव मन लीना। गोबिंद सिमरन गोबिंद नामक उदरन कुल समूह ने। धन गुरु अर्जुन साहब कह रहे हैं गोबिंद 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 सन नाम देव मन लीना, आद दाम को छिपरो होयो लाखीना। लखां दा हो गया, ओदी कीमत कोई नहीं पा सकदा। लखां दा तां हो गया उन्हें आवाज़ां मारियां परमात्मा नूं। जदों आपां भी सिमरन करने हैं ना बाद विच इस तरह करिया करो, अंदर नूं कल्पना करके। हुण आपां कहांगे कल्पना, क्योंकि ख्याल जिहड़े ने
ख्यालों नाल ही तो संस्कार अगा बनते हैं, कर्म बनते हैं। इं कल्पना करो साईं दे बूहे अगे खलोता वा, सवाली बन के खलोता ते आवाज़ां पे मारना, साईयां एक बारी बूहा खोल। बाबे नामदेव ने आवाज दी, कह लगे पिंडी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुमचे द्वारा, तेरे बूहे अगे खलोता ते अंदरों आवाज आई तू कौन रे। ਇਹਦਾ मतलब अंदर कोई खलोता आवाज दे रहा, तू कौन है, तू कौन है। कह लगे मैं जी नामा, मैं नाम देवा। ते पूछा भी मालिक जी करो कृपा हो जी। हे जी दा हो जी दर ते हे जी आला ते निवारना, जम कारना। आला दा अखरी अर्थ हुंदा है घर जां संसार। संसार के दुखों तो छुड़ाने वाले बूहे अगे खलोता अपना किवाड़ खोल। हजूर मेरे पे करते ने गुरमुखो, गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, आर दाम को छीपरो होयो लाखीना। बुन्ना करना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लारो कहो गुणी गहीरा। रविदास सुमंता ढोर नीत तिन त्यागी, माया प्रगट होवा साध संगार दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया घर कर सुनिया, हिरदय वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया। ये विद सुन के जात लो उठ भगती लागा। केड़ी विद सुनी कि सिमरन गोबंद नामन उदरन कुल समूह है, तेरिया कुलों का भला होगा तू बंदगी कर। यह विद सुन के जात लो उठ भगती लागा, मिले प्रतख गुसाइया धना वडभागा। उठ के लग पिया, फिर वो सुन के कला चला नहीं गया। हुण अपना हुंदा ना भी सुन के असीं सुना के चल जाना, सुन के दूजिया चले जाने, पर भगती लग गया। ये विद सुन के जात लो सुनदिया सारी कहता भी तू एवं डंगर पिछे तुरया फिरना सारा दिन, ते रब नूं काबू कर जिहड़ा सब कुछ करने वाला। एक सीधी जी गल उन्होंने समझाई ना, खुली जी गल। हुण उहदे सामने कोई सुकरात वाले जिहड़े अंदर दी बरीकी दीयां गल्लां अरिस्टोटल वालियां ते यूनान दी फिलासफी ते नहीं खोली, धनिया तो विकार उन्होंने सीधी जी गल कही, एवं तुरया फिरना नके मोड़दा रब सब कुछ करदा, तगड़ा हो। इन्नी गल कही झटकी जी कह लगे ये बिद सुनकर जाट रोट भगती लागा, मेरे प्रताप गुसाइया धना वडभागा। ते भगती करदा फिर मंगदा की प्यारे भोले पाए मिले रुगराया है, मंगदा की है। मैं कई बार समझना भी उन्होंने भगतां की किन्नी को लोड़ सी। वो इस असल में जो कुछ मंगते सन वो जीन लिए मंगते सन, वो बोझ ढोण लई नहीं। वो मंगो भी की कहंदा भी सीधी गल है, परमात्मा मैनूं इन्ना पता भी जिहड़े सुनिया है भी भगती करने वालियां दे कार तू सवारना ते अपने उन्ने को सवार दे। एक तो चंगी पैली जी चंगी वाही हो 6-7 वारी ते ओहदा चंगा दाना भरना हुंदा, एक ओहदा दाना दे दी आटा ओहदा बनाना, एक तुरन फिरन नूं घोड़ी दे दी, पैरां 'च पाउण लई जुत्ती चाहिए, खेतां चाहिए कंडे चुगदे। मैं कहना उस महापुरुष की देखो अंदर घोड़ापन कित्थों को है। हुण जे कोई होर हुंदा कहंदा भी मैनूं ते गद्दी राजा मार, मैनूं गद्दी चाहिदी नहीं। वो कहंदा सीधी जी गल अपना ते तेरी भगती करने आ, दुध पीण लई एक मझ दे दे, चलण वास्ते घोड़ी दे दे, पैरां 'च पाउण लई जुत्ती दे दे, ते दाणे कलरी पैरी दे मरे नहीं लैणे। दाना ओहदा दई जे 7 वारी सीयां ला के वाही होवे, 7 वारी खेत वाया होवे। इन्ना कुछ मंग के कहंदा कि घर रोटी पकाउण वाली भी चाहिए, पर ओह नहीं जिहड़ी रोटी पका के रब तेरे चरनां नाल जोड़े। जे रोटी पका के कलेश पैना ते ये नहीं। ध्यान दिया जे सच्चे पातशाह कहंदे ने सिख दे बच्चे काम कार करन लग पैण, परत के तंदां नूं तोड़न दा यतन करे, तंदां नूं तोड़न दा यतन करे। कहंदे मोह तो उपर उठ के सिर्फ गुरु गुरु जपे। प्यारे उसे देखो सीधियां जी उदाहरणा ने, रुख नूं फल लगदा है ना, वो ज्यों ज्यों पकदा है त्यों त्यों किसी नूं कहना नहीं पैंदा हुण टाणी छड्ड दे तू पक गया। वो जदों पकदा है अपने आप ही अंदरों टाणी छड्डी जांदा है। पर बदकिस्मती है बंदा ज्यों ज्यों बुढ़ेपे भी जांदा त्यों त्यों मोह दीयां टाणियां घुट के पकड़दा, फल कदी नहीं पकड़दा। टाणी ना लगा जदों पक्का उन्हें अपने आप अंदरों छड्ड दित्ती, कहंदा बस मेरा काम इन्ना सी, रस हुण भर गया, हुण छड्ड टाणी नूं किसी होर नूं बहण दईए। ते आपां चाहते मेरे जिउंदे जी पड़पोतियां तक इस वारी चंगी तरह बह जाण। नहीं प्यारिओ देखो पालना संभाल करनी चंगी गल है, पर मोह दीयां तंदां छड्डीए, क्योंकि एक दिन इन्हां नूं छड्ड के जाना। जिउंदे जी छड्ड देंगे तां चंगा, मर के ते धक्के नाल के छडाणी। ते बाबे धन्ने दे देखो शब्द भोले पाए, कहण लगे गोपाल तेरा आरता। आरता दा आखरी अर्थ हुंदा लोड़वंद, आजिज़।
गोपाल तेरा आरता कहने आप लालच नहीं करते पे कले मंगन नहीं आए, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काश वारता दाल सीधा मांगू घिओ खमरा खुशी करन जियो। तीन चीजा अद्धी तुक जी मांग लिया, दाल सीधा ते घिओ, दाल आटा ते घिओ। दाल सीधा मांगू घिओ खमरा खुशी करन जियो। पनिया साधन नीका पैरों च पाने लई जित्ती ते कपड़ा नीका दर ते सोहना। अनाज मांगू सत सीका गै गौ भैंस मांगू लवेरी। एक ताजन तुरी चंगेरी घर की जे हम चंगी जन धन्ना लेवै मंगी। हजूर कृपालू मेर पे करते ने गुरमुखो। उन्हें सुनिया ये बिद सुन के जात रो उठ भगती लग। फिर होया कि मेरा परतख गुसाइया धन्ना बड़भागा परता सिमरन गोबिंद नामन। जदों गोबिंद दे नाम नूं सिमरिया उदरनंद कुल समूह ने अपनिया कुलों का भला किया। सच्चे पातशाह कहते ने प्यारिया लभदम लभ जाएगा साध संगे। जे साध संगत करें गुरु जी के नेड़े आवे। पर कहते ने संगत किन्हां नूं मिलदी नानक वडभागी ते धंत दर्शन है। वड्डियां भागां वाले ने जिहड़े सतगुरु जी के दर्शनां विच ते गुरु की संगत के दर्शन विच जुड़ जाते। वडभागी ही संगत पांदा। बाबा जी ने कहा कि वडभागी हर संगत पावे, भागहीन भ्रम चोटा खावे। बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जीव। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवै त्रिग जीवास। वड्डियां भागां नाल संगत नसीब होईए। आओ अपने अंदर नूं आपां हुण टिकाईए थोड़ा जिहा। किरपा करो गुरमुखां ने कहा सी कि भावें 5-7 मिनटां च वध लगन, एक तां सारे बोलिया करो। ठीक है सुर किसी की उच्ची किसी की नीवी होंगी पर बोलो जरूर प्यारिओ। मैं पिछले दिन भी अर्ज करके आया कि जदों घर नूं अग लगी होवे ना ते जेड़ियां सुआणियां कभी भी नहीं ना चेहरा कढ के बाहर बोलियां ते वह भी उच्ची उच्ची गली विच रौला पाउंदियां ने, लोको साडे घर नूं बचा लो, मेरी बेनती वल ध्यान दिओ। घर नूं अग लगी होवे सारियां दी आवाज निकलदी है। इस अंदर नूं कई जन्मां दी लगी आके उच्ची आवाज दईए। सच्चे पातशाह किरपा कर साडे अंदर नूं शीतलता बख्श दे, साडे अंदर नूं टिका करो मेर। आप जितने भी बैठे हो खास करके मैं बीबियां दे चरनां विच बेनती करांगा। भावें तुसीं बहुत अगां वधू मुल्क विच बैठे हो प्यारिओ, बाहर दीयां सारियां सहूलतां मिल सकदियां ने पर आत्मिक सुख सहूलत विचों नहीं, आत्मिक सुख केवल नाम विचों मिलना है। आओ कोई भी रचना वांझी ना रहे, नेत्र बंद करके गुरु के चरणों का ध्यान टिका के मानो अज बाबे नानक के बूहे अगे खलो आवाज देने। सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी हिरदे विच घर विच आ वसो। क्योंकि आप बाणी विचों पढ़ने हैं ना कि मैं जोदरियां करना कि तुसी घर आओ। आओ प्यारिओ करो किरपा और उच्चारण करो जी वाहे गुरु